मानव अधिकारों की परिकल्पना भारत के संविधान में गहराई से निहित है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। भगवती विद्या मंदिर इस अधिकार से वंचित बच्चों को उनके अधिकार प्राप्ति के लिए पूर्ण सहयोग करता है। मेरा नाम उष्मा सचदेवा है और मैं एक लेक्चरर कम वाइस प्रिंसिपल रही हूँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। एजुकेशन में मेरा मोटिव शुरू से ही था कि शिक्षा के प्रति बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ाकर लेके जाना ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ा अच्छा इंसान बनाना एक मेरा उद्देश्य है हर बच्चे को कराने। आज मैं जिस स्कूल में बैठी हूँ ये एक चैरिटेबल स्कूल है जिसका नाम है भगवती विद्या मंदिर। मैं बीवीएम स्कूल में पिछले 3 सालों से पढ़ाती आ रही हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, बट उनको पढ़ाई मतलब उसका पैसे की वजह से थोड़ा सा पढ़ाई की मतलब उनको तंगी रहती है। इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सेवा भाव से भी पढ़ा रही हूँ और दूसरा बच्चों का फ्यूचर अच्छे से अच्छा बन सके उनको मोटिवेट भी बहुत अच्छे से करती हूँ। और यहाँ की प्रधानाचार्य बहुत ही अच्छी हैं, मतलब पूरा फैमिली एटमॉस्फेयर बना रखा है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारा अच्छे से सुनती भी है। और मतलब कोई अगर प्रॉब्लम हमारी फैमिली की है तो अगर हम मुझे कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो वो उस चीज़ को समझकर मुझे जाने भी देती हैं। बाकी यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर बाहर के अकॉर्डिंगली देखें तो बहुत अच्छे हैं, एक्टिव भी हैं और समझदार भी हैं। बस उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। माय नेम इज़ मोनिका। मेरा नाम बजरंगी है। मेरा नाम आशुतोष है। मेरा नाम पायल है। मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ स्कूल में। यहाँ की टीचर बहुत अच्छी है। मैं यहाँ से 2nd क्लास से पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे LKG क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ। यहाँ की अध्यापिकाएं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। नीचे एक मंदिर है, माता का मंदिर है, भगवती माता मंदिर के नाम से। तो जो संस्था के जो अधिकारी थे, जो फाउंडर थे, वो बहुत ही नाइस पर्सन थे, डाउन टू अर्थ। तो उन्होंने सोचा कि अब मंदिर में तो हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आसपास उस समय गरीब बच्चे काफ़ी थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको जैसे घर से लेके आना, उनके पेरेंट्स से बात करना कि इनके पास कुछ नहीं है, चलो हम अपनी संस्था की तरफ से इनको हेल्प करा के स्कूल में पढ़ा देते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था। तो पहले क्या था, एक बहुत बड़ा जैसे हॉल था, वहाँ पे उन्होंने आसपास की जो मंदिर में आती थी, सेवा करती थी, पढ़ी लिखी थी, वो 2 टीचर उन्होंने यहाँ पे डिप्यूट किए उनको पढ़ाने के लिए। तो वो जैसे पढ़ाती गई, अब आसपास एरिया में समाज में पता लगता गया कि कमज़ोर वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं उनके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी और बच्चे आने लगे। तो 2 से 3, 3 से 4 टीचर इस तरह से हो गए और उन्होंने नर्सरी से लेके 5वीं तक का ये स्कूल शुरू कर दिया। तो काफ़ी स्ट्रेंथ, मतलब 100 के करीब स्ट्रेंथ थी। मैंने 2016 से ये स्कूल संभाला। उस समय ऐसा नहीं था कि मैं फ्री थी, मैं ऑलरेडी वर्किंग थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बट नेबरहुड में रहती थी और मंदिर में आती थी। तो उनको ऐसा लगा कि एक अच्छी मतलब एजुकेटेड जो है वो हमारे स्कूल का सुपरविज़न कर सकती है, इनको और ज़्यादा गाइडलाइन दे सकती है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने स्कूल में छुट्टी वाले दिन आना जाना शुरू किया। तो देखा कि भी कुछ कमियां हैं और मुझे अच्छा लगता था। तो जिस तरह से एक स्कूल चलना चाहिए प्रॉपर, जितना मुझे आता था मैंने उनको गाइडलाइंस देना शुरू किया। तो आज आपके सामने है, विदिन 1 ईयर यहाँ की स्ट्रेंथ 250 से अबव हो गई थी। पहले बच्चे उस समय जब मैंने देखा था 60 बच्चे थे, तो 250 बच्चे से ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास बैठाने की जगह नहीं थी क्योंकि सिर्फ एक हॉल हुआ करता था। हॉल के बाद फिर हमने ऊपर डोनेशन लेके जो समाज के अच्छे आर्थिक रूप से बहुत अच्छे लोग हैं, इंडस्ट्री है, किसी की कुछ है, उनसे हमने संपर्क बनाया, उनसे डोनेशन ली और डोनेशन लेके हमने ऊपर 4 कमरे बनाए जिसमें कि 1st, 2nd, 3rd, 4 हमारे प्रॉपर क्लासेस लगनी शुरू हो गई। और फिर बाकी जो किंडरगार्टन जो क्लासेस हैं वो हम नीचे लगाते हैं क्योंकि उनका प्ले एरिया भी चाहिए होता है, इसलिए एक हॉल हमने रखा हुआ है। और बाकी जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि डेस्क, बेंच और बोर्ड्स वगैरह हैं, ये हमने परचेस नहीं किए क्योंकि हमारे यहाँ पे फीस बिल्कुल ही नॉमिनल है, 200, 300, अब जाके हमने 400 फीस की है। वो भी इसलिए एक गुरु दक्षिणा के नाम पे
क्योंकि अब पेरेंट्स थोड़ा सा समर्थ हो गए हैं, क्योंकि जिसके पास अब आज के टाइम में एक स्मार्टफोन है, इट मीन्स वो पे कर सकते हैं, और पेरेंट्स हैं भी सही पे करने वाले, तो गुरु दक्षिणा के नाम पे एक वो थोड़ा सा फीस देते हैं, जो कि बाकी स्कूलों के कंपैरेटिवली 10 गुना कम है। और पहले क्या है, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग से बच्चे आते हैं, पता लग जाता है कि पेरेंट्स काम नहीं कर पाते, उनको हम बुक्स भी फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म भी फ्री देते हैं, शूज़ भी हमारे यहाँ आते हैं, स्वेटर्स भी फ्री आते हैं। तो हम सिर्फ फीस चार्ज करते हैं, बाकी चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। हाँ, जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं, जो रेडी हो जाते हैं, उनसे पेमेंट, वो भी सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं है, उस बेसिस पे हम उनसे ले लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, जो भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं। और हमारे यहाँ पे पढ़ाए हुए बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर जाकर वो बच्चा टॉपर में आता है। मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के फ़ोन भी आते हैं कि हमें बच्चों ने बताया कि आपके स्कूल से बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, हमारे यहाँ टॉप कर रहे हैं। उनको भाग भाग के लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी इतना ऐसे इस तरह से इंग्लिश मीडियम और ये सब नहीं है, इसलिए हमारा बच्चा वहाँ जाके टॉप करता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दें। शिक्षा न केवल बच्चे का भविष्य बनाती है, बल्कि परिवार और समाज की भी उन्नति करती है। साथ ही यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा का प्रसार करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और अपने देश के हर बच्चे को उसका अधिकार दिलाएं।